तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सो आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। पेज नंबर 22 पे अगर आप देखें, वी वर डिस्कसिंग स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। सो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। किडनीज आर डार्क रेड बीन शेप्ड ऑर्गन्स। बेसिकली ये डार्क रेड मतलब बहुत ज़्यादा लाल रंग होता है इनका, और लोबिया की शक्ल के ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स बेसिकली क्या होते हैं? सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। तो बेसिकली टिश्यूज़ से मिलकर बना होता है किडनी। ईच किडनी इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। हर किडनी जो होता है 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 4 सेंटीमीटर जो होता है मोटा होता है। और इसका वेट अगर हम देखें तो 120 ग्राम्स होता है। दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायाफ्राम। ये डायाफ्राम से ज़रा नीचे की साइड पे प्लेस किया गया होता है। On one side of vertebral column they are protected by last 2 ribs। दो लास्ट वाली जो रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं, वो इनकी क्या कर रही होती हैं? प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, उसको हिफाजत दे रही होती हैं। द लेफ्ट किडनी इज़ लिटिल हायर। जो बाएं वाली किडनी होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू राइट वन। Okay students, so here on page number 23 you can see the concave side of kidney faces vertebral column। concave side जो होती है किडनी की, वहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम होता है। देयर इज़ अ डिप्रेशन कॉल्ड हाइलस। वहाँ पे एक डिप्रेशन होता है जिसको हम हाइलस बोलते हैं। एंड नियर द सेंटर ऑफ कनकेव एरिया ऑफ किडनी, कनकेव एरिया जो होता है किडनी का, उसके अंदर एक हाइलस भी प्रेजेंट होता है। दिस इज़ द एरिया ऑफ किडनी थ्रू विच यूरेटर लीव्स किडनी। ये वो एरिया होता है स्टूडेंट्स जहाँ से किडनी को जो है यूरेटर्स लीव करते हैं। यूरेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली 2 जो हैं ट्यूब्स होती हैं जो किडनी से निकल रही होती हैं और यूरन को गॉल ब्लैडर तक लेकर आती हैं, ठीक है। एंड द अदर स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल, नर्व्स एंटर एंड लीव किडनी। और यहाँ पे ही क्या होता है, दूसरे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिसके अंदर ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, नर्व्स आ जाती हैं जो एंटर होती हैं और किडनी को छोड़ देती हैं। द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, सेकेंड पैराग्राफ में देखें स्टूडेंट्स, द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी शोज 2 रीजन। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कितने रीजन शो करता है? 2 रीजन शो करता है। वो नंबर 1 इज कॉर्टेक्स एंड नंबर 2 इज मेडुला। ओके स्टूडेंट्स, तो कॉर्टेक्स कौन सा होता है? एज यू कैन सी ओवर हेयर, अगर हम फिगर 11.7 को गौर से देखें तो यहाँ पे एनाटमी ऑफ अ किडनी दी हुई है, मतलब किडनी का अंदरूनी हिस्सा दिखाया हुआ है। अब ये जो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कॉर्टेक्स नज़र आ रही है, देखें सबसे टॉप पे आपके राइट तरफ लिखा हुआ है रेनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है ये बाहर वाली जो गोल साइड आपको नज़र आ रही है ये कॉर्टेक्स है और इसका कलर जो होता है डार्क रेड होता है। अब अगर उसके नीचे वाली साइड पे राइट तरफ हम देखें तो रेनल मेडुला लिखा हुआ है। रेनल का मतलब होता है किडनी। अब रेनल मेडुला इज़ द इनर पार्ट ऑफ द किडनी, ये अंदर वाली तरफ जो है अंदरूनी हिस्सा होता है किडनी का और इसका कलर क्या होता है? पेल रेड होता है। रेनल मेडुला कंसिस्ट ऑफ सेवरल कॉन शेप्ड एरियाज कॉल्ड पिरामिड्स। अब ये जो रेनल मेडुला है इसके अंदर आप देख रहे हैं दिल बने हुए हैं कोन की तरह के, ये हार्ट से बने हुए हैं। इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको पिरामिड्स कहते हैं, ठीक है, रेनल पिरामिड्स। अगर आप रेनल मेडुला के नीचे लेबलिंग देखें इस फिगर की तो आपको नज़र आ रहा है रेनल पिरामिड।
ओके स्टूडेंट, रीनल पिरामिड प्रोजेक्ट इनटू अ फनल शेप्ड कैविटी। वो कहते हैं रीनल पिरामिड जो होते हैं वो बेसिकली एक फनल शेप कैविटी में जाके खुलते हैं, उसको हम कहते हैं रेनल पेल्विस। उसको हम क्या कहते हैं? रेनल पेल्विस। अगर आप राइट तरफ देखें तो रेनल पेल्विस लिखा हुआ है, ये होता है रेनल पेल्विस विच इज़ द बेस ऑफ द यूरेटर। ये बेसिकली यूरेटर की बेस होती है। स्टूडेंट्स, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। फंक्शनल यूनिट जो किडनी का होता है उसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। अब एक बात आप लोग यहाँ पे नोट कर लें कि 1 मिलियन तकरीबन नेफ्रॉन होते हैं हर किडनी में, ठीक है। 2 पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के, रेनल कार्पसल और रेनल टिब्यूल। अब जो रेनल कार्पसल होता है स्टूडेंट्स, वो बेसिकली कौन सा हिस्सा होता है? नॉट ट्यूब्यूलर, वो ट्यूब्यूलर नहीं होता। मतलब आपको फर्स्टली मैं दिखा देती हूँ बेसिकली जो हम स्टडी करने वाले हैं वो कौन से स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हेयर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑन पेज नंबर 24। बेसिकली मैं आपको बताना चाह रही हूँ जो बात वो आप देखें यहाँ पे। ये जो आपको ये वाली साइड ये नज़र आ रहा है आपको नेफ्रॉन, ये बेसिकली है जस्ट अ मेडुलरी नेफ्रॉन, जस्ट अ मेडुलरी नेफ्रॉन। यहाँ पे जो आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, रेड कलर का स्ट्रक्चर, ओके यहाँ पे आप लोग देख लें बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है रेड कलर का जो है हिस्सा उसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। अगर हम ग्लोमेरुलस के साइड वाली जगह पे देखें, गोल सा जो कप शेप्ड सिस्टम है उसको हम लोग बॉमन कैप्सूल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो पार्ट है हमारा, ये क्या है? किडनी का रेनल कॉर्पसल है, यानी ये ट्यूब्यूलर सिस्टम की बात नहीं हो रही। बेसिकली इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक रेनल कॉर्पसल के अंदर ग्लोमेरुलस और बॉमन कैप्सूल। बाकी सारी ये जो ट्यूब आपको नज़र आ रही है पूरी घूमी हुई स्नेक की तरह, इस ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं? ये रेनल टिब्यूल वाला पार्ट है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो हेयर यू कैन सी द रेनल कार्पसल इज नॉट ट्यूब्यूलर। रेनल कार्पसल ट्यूब्यूलर नहीं है एंड हैज़ 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलस और बॉमन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस बेसिकली क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, वाइल बॉमन कैप्सूल जो है कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जो ग्लोमेरुलस को अपने अंदर इनक्लोज करता है, बंद करता है। अब यहाँ पे ब्लू वाला पार्ट देख लें, द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस अराइजेज फ्रॉम द अफेरेंट आर्ट्रियोल एंड ज्वाइन टू फॉर्म द इफेरेंट आर्ट्रियोल। वो कहते हैं जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज होती हैं वो अफेरेंट आर्ट्रियोल से निकलती हैं और ज्वाइन करती हैं, ज्वाइन टू फॉर्म द इफेरेंट आर्ट्रियोल, और फिर इफेरेंट आर्ट्रियोल बनाती हैं। बेसिकली अफेरेंट, एफेरेंट और इफेरेंट में डिफरेंस देख लें। ए से जो एफेरेंट की बात हो रही है बेसिकली ब्लड को किडनी के अंदर लेकर आ रही होती हैं आर्टरीज, और इफेरेंट जो होती हैं वो वापस ले जाने का काम करती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देखें पैराग्राफ, यहाँ पे आप देख रहे हैं द रेनल टिब्यूल इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच स्टार्ट्स आफ्टर बॉमन कैप्सूल। अब बॉमन कैप्सूल के बाद जो हिस्सा स्टार्ट होगा उसको हम रेनल टिब्यूल कहते हैं। इट्स फर्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड द प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। प्रोक्सिमल टिब्यूल कहते हैं पहला हिस्सा जो होता है। नेक्स्ट पोर्शन यू शेप आ जाता है, उसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। लास्ट पोर्शन रेनल टिब्यूल का डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल होता है। मतलब ये ट्यूब की बात हो रही है जो गोल गोल घूम के यू शेप स्ट्रक्चर बना रही है। द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इन अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। अब वो क्या कहते हैं कि ये सारी जो डिस्टल टिब्यूल्स हैं ये बेसिकली एक डक्ट में ओपन हो रही हैं जिसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। मैनी कलेक्टिंग डक्ट्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म सेवरल 100 पेपिलरी डक्ट्स। वो कहते हैं सारी कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं बेसिकली ज्वाइन की गई हैं एक दूसरे के साथ और बना रही हैं पेपिलरी डक्ट विच ड्रेन इनटू रेनल पेल्विस, जो जाके कहाँ पे खुलती हैं? रेनल पेल्विस में जाके खुलती हैं, ओपन होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हेयर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि जो शुरू में आपको स्टार्ट में रेड कलर का पार्ट नज़र आ रहा है ये बेसिकली ग्लोमेरुलस है। अब जिसने इसको घेरा हुआ है बॉमन कैप्सूल है। अब ये जो स्टार्ट पे शुरू हो रही है नाली उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? प्रोक्सिमल टिब्यूल कह रहे हैं। फिर नीचे आ रही है, देखें अब यू शेप स्ट्रक्चर बना रही है, उसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। उसके बाद ये ऊपर जाएगी तो इसको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल कहते हैं। उसके बाद अब ये जो वापस आएगी तो ये किस में खुलेगी? कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू।
तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने रेफरॉन का स्ट्रक्चर प्लस इसकी जो डायग्राम है इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ किडनी। हम फंक्शनिंग ऑफ किडनी की बात करते हैं कि किडनी किस तरह से जो है काम करती है। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज़ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है विच टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। ये बेसिकली 3 स्टेप्स में होता है। दैट इज़ प्रेशर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सेक्रेशन। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, द फर्स्ट स्टेप इज़ प्रेशर फिल्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेप को हम लोग प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं। व्हेन ब्लड एंटर्स द किडनी वाया रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी के थ्रू जब ब्लड जो है वो किडनी में आता है, इट गोज़ टू मैनी आर्ट्रियोल्स, तो ये आर्ट्रियोल्स में चला जाता है। उसके बाद ये किस में जाता है, ग्लोमेरुलस में चला जाता है। द प्रेशर ऑफ ब्लड इज़ वेरी हाई एंड सो मोस्ट ऑफ द वाटर साल्ट ग्लूकोज यूरिया ब्लड इज़ फोर्स्ड आउट ऑफ ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अब ये मटेरियल क्या करता है, पास होता है बोमन कैप्सूल में। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूज़फुल सब्सटेंसेस की रीअब्जॉर्प्शन हो चुकी है तो यहाँ फिल्ट्रेशन हो गई है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे। ठीक है। सेकेंड स्टेप इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट्स, इन दिस स्टेप 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का 99% हिस्सा जो है वो रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है इनटू ब्लड कैपिलरीज। इट अकर्स थ्रू ऑस्मोसिस। ये होता कैसे है, ऑस्मोसिस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। सम वाटर एंड मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज इज रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम proximal convoluted tubule. Salts are reabsorbed by the active transport and water follows by osmosis. अब क्या होता है कि वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। उसके बाद साल्ट जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए अब्जॉर्ब हो जाता है। वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए रीअब्जॉर्ब हो जाता है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले अलाउज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। डिसेंडिंग लिम्ब जो नीचे वाला लिम्ब होता है लूप ऑफ हेनले का, बेसिकली वो क्या कर रहा होता है स्टूडेंट्स, वो भी क्या करवा रहा होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवा रहा होता है। असेंडिंग लिम्ब जो होता है वो क्या करवा रहा होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट्स करवा रहा होता है। द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अगेन अलाउज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू द ब्लड। अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो भी क्या करवाती है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाती है। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही है यहाँ पे। थर्ड स्टेप इज़ द ट्यूबुलर सेक्रीशन। अब थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, ट्यूबुलर सेक्रीशंस है। डिफरेंट आइंस, क्रेटिन आइन, यूरिया एक्सेट्रा, मुख्तलिफ जो आइंस हैं, क्रेटिन आइन है, यूरिया है, ये क्या करते हैं, सिक्रेटेड फ्रॉम ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट इन रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल के अंदर जो आइंस और क्रेटिनिन है, यूरिया है, ये क्या करते हैं, सेक्रीट होते हैं फ्रॉम ब्लड इनटू फिल्ट्रेट में। दिस इज़ डन टू मेंटेन ब्लड एट अ नॉर्मल पीएच। ये क्यों होता है, ताकि ब्लड जो है वो मेंटेन हो जाए एक नॉर्मल पीएच पे 7.35 से 7.45 पे। ठीक है, ब्लड जो है वो क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए नॉर्मल पीएच पे। आफ्टर द अबव मेंशन स्टेप द फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन रेनल ट्यूब्यूल इज नोन एज यूरिन। वो कहते हैं ऊपर वाले सारे स्टेप्स के बाद अब जो रेनल ट्यूब्यूल के अंदर फिल्ट्रेट बचता है उसको हम लोग यूरिन कहते हैं। इट मूव्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, देन इनटू द पेल्विस, फिर उसके बाद ये पेल्विस में जाता है, उसके बाद फिर ये एक्सक्रीट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप टॉप पे पेज नंबर 25 के देखें, यहाँ पे ब्लू कलर का एक बॉक्स नज़र आ रहा है। द फाइनल स्टेज यूरिन इज़ ओनली 1% ऑफ द ओरिजिनली फिल्ट्रेट वॉल्यूम। वो कहते हैं फाइनल स्टेज में क्या होता है, 1% फिल्टर्ड वॉल्यूम होता है। द टिपिकल वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय एन एवरेज अडल्ट इज़ अराउंड 1.4 लीटर पर डे। टिपिकल वॉल्यूम जो होता है यूरिन का वो कितना होता है, अराउंड 1.4 लीटर्स पर डे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम टेबल की बात कर लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टेबल 11.1 नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन। अब उसमें क्या क्या होता है, वाटर होता है, यूरिया होता है, क्लोराइड आइंस होते हैं, सोडियम आइंस होते हैं, पोटाशियम आइंस होते हैं, अदर आइंस एंड कंपाउंड होते हैं, दूसरे आइंस और कंपाउंड होते हैं। अब स्टूडेंट्स ये इसके साथ इसकी क्वांटिटीज़ दी, अमाउंट दी हुई है, उसको आपने एज इट इज़ याद करना है, बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ एमसीक्यूज़ की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा। तो 99% वाटर है, यूरिया जो है 9.3 है,
क्लोराइड आइंस जो हैं वो 1.87 है, सोडियम आइंस 1.17 है, सोडियम आइंस 1.17 है, पोटाशियम आइंस 0.750 है। अदर आइंस जो हैं वो वेरिएबल अमाउंट में है, मतलब उनकी क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी को अब हम डिस्कस करते हैं। ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है। बेसिकली ऑस्मो का मतलब होता है वाटर एंड सोल्यूट्स, रेगुलेशन टू रेगुलेट, उनको रेगुलेट करना, रेगुलेशन ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ वाटर साल्ट्स इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड। किडनी जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑस्मो रेगुलेशन में बाय रेगुलेटिंग द वाटर कॉन्टेंट्स ऑफ ब्लड। ये क्या करता है, वाटर ब्लड के वाटर कंटेंट को मेंटेन रखता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एज एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर कंसनट्रेट्स द बॉडी फ्लूइड्स वेयर एज द एक्सेस इनटेक ऑफ वाटर डाइल्यूट्स दैम। मतलब ये कि स्टूडेंट्स अगर तो पानी बहुत ज़्यादा होगा और रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो जो है डाइल्यूट यूरिन बनेगा, और अगर बात की जाए कि पानी जो है रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, अगर रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा। व्हेन देयर इज़ एक्सेस वाटर इन द बॉडी फ्लूइड, जब पानी की अमाउंट जो है बॉडी के अंदर ज़्यादा होती है, किडनी फॉर्म डाइल्यूट यूरिन, तो किडनी डाइल्यूट यूरिन बनाते हैं। फॉर दिस पर्पज़ किडनी फिल्टर मोर वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू बोमेन कैप्सूल. Similarly, less water is reabsorbed and abundant dilute urine is produced. It brings down the volume of the body fluid to normal. अब यहाँ पे क्या होता है, डाइल्यूट यूरिन बनता है जब बॉडी के अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगी। व्हेन देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द बॉडी फ्लूइड्स, पानी की जब कमी होगी तो किडनी फिल्टर लेस वाटर फिल्टर होगा फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड द रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज। रीअब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा। लेस फिल्ट्रेशन मोर रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, फिल्ट्रेशन लेस होगी, तो कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा। इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड टू नॉर्मल. दिस होल प्रोसेस इज अंडर हार्मोनल control. Okay students, so here you can see the practical point of view, practical examination of longitudinal section of a mammalian kidney. mammalian kidney की जो है वो longitudinal section को अगर हम देखें, वो कह रहे हैं teacher will make a kidney of a sheep or goat available in the laboratory or classroom. टीचर क्या करेंगे कि किडनी लेंगे शीप और गोट का जो लेबॉर्ट्री में अवेलेबल है। टीचर विल डाइसेक्ट द किडनी लॉन्गिट्यूडनली उसको काटेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स विल ऑब्जर्व द कट हाफ्स विद द हेल्प ऑफ हैंड लेंजेस के साथ वो क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं। विल लोकेट द रेनल कॉर्टेक्स, मेडुला, पायरामिड एंड पेल्विस। पेल्विस को देखेंगे, पायरामिड को देखेंगे, मेडुला को देखेंगे और कॉर्टेक्स को देखेंगे हैंड लेंजेस के थ्रू। तो किडनी ऑफ गोट का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ही उन्होंने कट करके दिखाया हुआ है। उसके अंदर आपने खुद बताना है कि इसके अंदर कॉर्टेक्स कौन सा है, पायरामिड कौन से हैं, मेडुला कौन सा है और पेल्विस कौन सा है। स्टूडेंट्स विल ड्रॉ द डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। स्टूडेंट्स हम लोग डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी देखते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट किडनी डिसऑर्डर्स, किडनी के डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं। किडनी स्टोन्स, व्हेन यूरिन बिकम कंसनट्रेटेड, जब यूरिन कंसनट्रेटेड बन जाता है। क्रिस्टल्स ऑफ मैनी साल्ट्स, एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड एक्सेट्रा फॉर्म इन इट। तो क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। सच लार्ज क्रिस्टल्स, अब ये लार्ज क्रिस्टल्स जो होते हैं, ओके स्टूडेंट्स, तो जब क्रिस्टल बन जाएंगे तो वो क्या करेंगे, पास नहीं कर पाएंगे यूरिन से एंड फॉर्म हार्ड डिपॉजिट कॉल्ड किडनी स्टोन्स, और वहीं पे जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसको हम कहेंगे किडनी स्टोन्स। मोस्ट स्टोन्स स्टार्ट इन किडनी, सम में ट्रैवल टू यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर। मोस्ट स्टोन स्टार्ट इन किडनी से स्टार्ट होते हैं और फिर वो यूरेटर में ट्रैवल कर जाते हैं, फिर यूरिनरी ब्लैडर में ट्रैवल कर जाते हैं, क्योंकि किडनी स्टोन जो होते हैं स्टूडेंट्स वो पास नहीं कर सकते। द मेजर कॉजेज़ ऑफ किडनी स्टोन आर एज। बेसिकली क्या होता है कि एज जो है वो डाइट और एज जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है। यहाँ पे डाइट के मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, साल्ट का ज़्यादा इस्तेमाल, विटामिन सी और डी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो स्टोन्स बनेंगे। रिक्योरिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, लेस इनटेक ऑफ वाटर, पानी कम पिया जाएगा तो भी स्टोन्स बनेंगे। एंड अल्कोहल कंजम्पशन, मतलब बहुत ज़्यादा आप अल्कोहल
का यूज़ करेंगे जैसे पेप्सी, कोक वगैरह, तो इससे भी किडनी स्टोन बनेंगे स्टूडेंट्स। द सिम्टम ऑफ किडनी स्टोन इंक्लूड सीवियर पेन इन किडनी। किडनी स्टोन की वजह से पेन होती है किडनी में और इन लोअर एब्डोमेन, वोमिटिंग हो सकती है, यूरिनेशन अक्सर होती रहती है, मतलब बार बार वॉशरूम यूरिन करने के लिए जाना होता है। फॉल स्मेलिंग यूरिन, यूरिन के अंदर स्मेल आती है। विद ब्लड भी आ सकता है एंड पस भी आ सकती है। About 90% of all kidney stones can pass through the urinary system by drinking plenty of water। ऐसा होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पी लें तो कुछ किडनी स्टोन जो होते हैं वो रिमूव कर जाते हैं पानी से। इन सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, अफेक्टेड एरिया इज ओपन एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड। अफेक्टेड एरिया को ओपन किया जाता है, वहाँ से स्टोन्स को रिमूव किया जाता है। लिथोट्रिप्सी एक ऐसा मेथड है स्टूडेंट्स जो रिमूवल करता है किडनी स्टोन्स की। इस मेथड के अंदर किया क्या जाता है, नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव जो हैं फ्रॉम आउटसाइड आर बम्बार्ड ऑन द स्टोन इन द यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स गुजारी जाती हैं, ठीक है। इस मेथड के थ्रू जो है वो क्या किया जाता है, स्टोन्स को ब्रेक किया जाता है। वेव्स हिट द डेंस स्टोन्स एंड ब्रेक दैम। वेव्स जो होती हैं वो डेंस स्टोन्स को हिट करती हैं, उनको तोड़ती हैं। सम बिकम सैंड लाइक, कुछ सैंड लाइक हो जाते हैं, उसके बाद वो क्या कर जाते हैं, यूरिन से पास कर जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें ज़रा ब्लू वाला पोर्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपने ज़रूर याद रखना है किडनी स्टोन के बारे में कि क्या होते हैं, ठीक है। ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन हम लोग किडनी को क्यों कहते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके एग्ज़ाम में इसकी डेफिनेशन आ जाती है, लिथोट्रिप्सी क्या होती है, किडनी स्टोन्स क्या होते हैं। तो बेटा ये आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। So now we are going to discuss blue paragraph। अबू नसरुल फराबी 1872 में पैदा हुए थे, 1951 में उनकी डेथ हो गई थी। वॉज अ प्रोमिनेंट साइंटिस्ट, एक बहुत प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी जिस पे किडनी के डिजीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। द जीनियस अबू अल कासिम अल जहराल नोन एज अल्बुकेसिस इज़ कंसिडर्ड टू बी इस्लाम्स ग्रेटेस्ट सर्जन। उनको इस्लाम के ग्रेटेस्ट सर्जन कहा जाता था। बेसिकली उन लोगों ने क्या किया था, इन्वेंट किया था सर्जिकल प्रोसीजर के किस तरह से अगर किडनी स्टोन यूरिन से पास नहीं करते स्टूडेंट्स तो किस तरह से वो फिर सर्जिकली रिमूव हो सकते हैं। तो उन्होंने फिर सर्जिकल मेथड्स को डिस्कवर किया था बेसिकली। हिज encyclopedia अल तशरीफ द मेथड कंटेन over 200 सर्जिकल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही पर्सनली डिज़ाइन। उसने 200 सर्जिकल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो स्टूडेंट्स उनको बनाया और उसके थ्रू उसने बताया कि हाउ दीज स्टोन्स आर रिमूव्ड बाय द सर्जिकल मेथड। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर से बता दूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर एमसीक्यू कौन से हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे पेज नंबर 26 पे हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक लिखा हुआ है। कंसनट्रेटेड यूरिन कब प्रोड्यूस होता है, डाइल्यूट यूरिन कब प्रोड्यूस होता है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा हम ऑस्मो रेगुलेशन जो है फंक्शन ऑफ किडनी, ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी क्या होता है बेसिकली उसका आपने बताना है। और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कौन कौन सी जो है ये टेबल आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ भी करना होता है, उसके बारे में लिखना भी होता है एंड इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, यू नो, बहुत इजी है। अभी हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शंस ऑफ किडनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के, किडनी क्या क्या रोल प्ले करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, ठीक है। And tomorrow we will discuss, or you can say in the next lecture we will discuss about the kidney renal failure। बेसिकली रेनल जो है वो किडनी को कहते हैं। रेनल फेलर क्या होता है कि जब किडनी जो है वो बिल्कुल काम करना छोड़ जाते हैं, वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाते, तो क्या होता है, तो पर्सन जो है जिसको किडनी का इशू हो जाता है वो किस तरह से सर्वाइव करता है। ये सब बातें हम लोग डायलिसिस को बताएंगे कि डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस क्यों करवा
करवाए जाते हैं जब किडनी फेल हो जाता है, ये सारी चीज़ें वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। और इसके अलावा हम लोग डायलिसिस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने उसको भी याद करना है। एंड थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।